भाई लोग कैसे हो। तो यार मैं डेडपूल वुल्वरीन देख लिया था फर्स्ट डे सेकंड शो, क्योंकि मुझे फर्स्ट डे फर्स्ट शो का जो ऑफ़र था उन लोगों ने एक दिन पहले ही खोला था और मैंने टिकट पहले से ही बुक करा ली थी, करीब 10-15 दिन पहले से ही। तो उसके बारे में आज बात करेंगे। ये कोई रिव्यू नहीं है, लेकिन स्पॉइलर के बारे में बात करूँगा। मुझे कुछ बताना है कि मैं आफ्टर मूवी के बारे में इसमें क्या सोचता हूँ मैं मूवी के बारे में। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ लिफ्ट में आते समय, इसी मूवी के बारे में था, तो वो मैं बताऊंगा। पर पहले इस हफ्ते की नई कॉमिक्स देख लेते हैं यार जो मैंने मंगाई है, तो इसमें शुरू करते हैं। कॉमिक्स देखने से पहले बता दूं भैया, ये जो स्पॉइलर देने वाला हूँ मैं, तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी है भैया वो वीडियो बंद करके तुरंत दुड़क लें, और बाकी लाल भाषा में जैसे बोला जाता है दुड़क्की हो ले। और यहाँ पे सबसे पहली कॉमिक्स आई है DC की, और ये बहुत 1500 की, हम बहुत इम्प्रेस हुए यार इसकी क्वालिटी से। आई मीन देख रहे हो, ये इस पर लिखा है 2050 रुपये की, लेकिन मैंने 1500 में परचेज़ की। हार्ड कवर एडिशन है, और इसका, अरे यार इसका आर्ट कितना मस्त है यार, इतना मस्त है कि मेरा इसको खोलने का ही मन नहीं कर रहा है। पर ये नहीं खोलूँगा, लेकिन आगे वाली राज कॉमिक्स खोलूँगा। तो आगे वाली राज कॉमिक्स मैंने कुछ कॉमिक्स अड्डा से मंगाई थी, तो और एक ध्रुव का बॉबल हेड मंगाया था। तो किसी कारणवश ध्रुव का बॉबल हेड नहीं आ पाया, तो उन्होंने खैर ये कॉमिक्स भेज दिए। तो चलिए आप दिखाते हैं कैसी हैं कॉमिक्स। इसके साथ स्टिकर भी मिला था, लेकिन मैंने उसको रख दिया था अपने अलमारी में, तो मैं कहा कि उसको बाद में दिखाऊंगा या क्या ही वैल्यू होगी इसकी। तो सबसे पहले एक कॉमिक्स है चमत्कारी मूर्तियाँ, तो भैया मनोज गुप्ता की तरफ से आई है। उसी टाइम का सारी डिटेल्स छापी हुई हैं, जैसे कि सेट डिटेल्स हैं, और उस टाइम के जितने भी कॉमिक्स प्रकाशित हुए थे, फाइटर टोड्स के, गमराज के जितने कॉमिक्स थे उस टाइम के, और बाकेलाल के। और इसमें भी आई बिलीव ये 32 पेज की है शायद, हाँ 32 पेज की है क्या, इसमें 28 है 32 पेज। और उस समय ये बहुत पॉपुलर हुई थी, और इसको तो नहीं जानता गमराज की कोई कॉमिक्स कब आई कब चली गई। ये कॉमिक्स मैंने ओरिजिनल ली थी। तो एक ये रही कॉमिक्स, और एक दूसरी कॉमिक्स की बात करते हैं। कॉमिक्स है भैया दंडक 1। तो इसका जो आर्टवर्क आप लोग देख रहे हैं, ये बनाया गया है प्रेम जी के, आई बिलीव, हाँ ये प्रेम जी लिखा हुआ है। तो प्रेम जी का जो आर्ट है ना, मेरे को बहुत पसंद है। और ये गमराज की भी कई कॉमिक्स में आर्टवर्क बना चुके हैं, जब गमराज राज कॉमिक्स के द्वारा एक्वायर कर लिया गया था कैरेक्टर। और मुझे उनकी आर्ट बहुत अच्छी लगती है, मतलब कॉमिक टाइप की लगती है। और उनका जो प्रेम जी जो डोगा बनाते हैं मेरे को बहुत पसंद है, मतलब ऐसा डोगा बनाते हैं ना कि एकदम हिल जाओगे भाई इतना कॉमेडी वाला डोगा बनाते हैं। और इसमें भी सारी सी डिटेल्स है। तो ये पहले ऐसे आता था, नागराज का चेहरा ऐसे आता था, ऐसे डाल देते थे, और इस गुरु का ऐसे। तो चलो ये बात तो अच्छी है यार कि उस टाइम के सारी डिटेल्स दे रहे हैं, तो थोड़ी बहुत सी फीलिंग आती है कि हाँ यार वो उस टाइम ऐसा था। और दंडक 1 आई बिलीव मेरे पास थी, लेकिन कवरलेस थी, और बाद में फट के खो भी गई थी, तो मैंने उसको ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने इसको ऑनलाइन देखा तो मैंने मंगा लिया, लगा मुझे चाहिए ये। और ये है को कला छिपाकी, सुपर टोड्स, टिट फॉर टैट, और ये मोर्चा। तो ये रही दूसरी कॉमिक्स। अब तीसरी कॉमिक्स के ऊपर आते हैं। ये भी है मेरे पास ओरिजिनल, इसमें कवर सहित है, ऐसा कवरलेस नहीं है। तो इसमें भी सारी सी डिटेल्स है। तो और जो अंदर का जो आर्टवर्क है जो बेदी जी ने बनाए हैं, जो कि बाकेलाल क्रिएटर भी हैं, वो बहुत फ़नी लगता है। और वही पूरी कहानी लिखनी, इतना बेहतरीन कहानी लिखते थे वो, और इतना कॉमिक एक्यूरेट एकदम लिखते थे, इतना हंसी आती थी कि लिटरली अगर तुम्हारा हंसने का मन भी ना हो ना, तभी भी बेदी जी कॉमिक्स पढ़ के हंस दोगे, इतना बढ़िया लिखते थे। और ये उस टाइम के कुछ एड्स और कुछ नॉवेल्स का ऐड दिया है। राज चित्रकथा, जैसे कि आप जानते हैं राज कॉमिक्स, राजा पॉकेट बुक्स की एक इकाई है। अब ये है अप्सरा की आँखें, इसको साथ पढ़ा हुआ हूँ क्या मैं, इन लोगों ने ऊपर ये कर दिया है, स्टाइलिश तरीके से लिख दिया है। पहले नॉर्मल तरीके से लिखा हुआ आता था।
चलो मनोज गुप्ता कम से कम पेज नंबर तो दे रहे हैं। और ये है आखिरी कॉमिक्स सिंहासन बत्तीसी। ये सारी की सारी मतलब 10 रुपये वाली कॉमिक्स हैं, मतलब जिस टाइम रिलीज़ हुई थी ये सब 10 रुपये में मिल रही थी आई बिलीव। सोल्जर, लेकिन इस समय इन सब की कीमत कितनी है? तो भैया 100 रुपये की है, तो मतलब समझ लो भैया कितना ज़्यादा वसूल रहे हैं। खैर अब कर भी नहीं सकते क्योंकि इसके पेजेस हैं ग्लॉसी हैं, तो इसमें ज़्यादा शिकायत कर भी नहीं सकते। अब बात करते हैं डेडपूल और वुल्वरीन की। तो मैंने टिकट बुक किया था 10 जुलाई या 11 जुलाई को। मैंने फर्स्ट शो का सोच के बुक किया था क्योंकि उसका टिकट था 360 रुपये। तो मैं काफ़ी देने में हिचकिचा रहा था क्योंकि 360 रुपये मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। तो फिर भी मैंने माना नहीं क्योंकि मैं वुल्वरीन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ यार, और मुझे डेडपूल भी अच्छा लगता है। तो मैं आखिरकार बुकिंग करा ही दिया। और उसके बाद एक दिन पहले इन लोगों ने एक और टाइमिंग इंट्रोड्यूस कर दिया, तो वो था फर्स्ट डे फर्स्ट शो का। यानी मैं फर्स्ट डे सेकेंड शो में जा रहा था और मुझे बहुत गुस्सा आई क्योंकि फर्स्ट डे फर्स्ट शो का जो किराया था वो 30 रुपये कम था। तो मुझे बहुत गुस्सा लगा। तो उसके बाद मैंने मूवी देखी यार, मूवी में और हेनरी कैविल जब वुल्वरीन के रोल में आता है, हाँ, क्या गजब लगता है भाई साहब, इतना बेहतरीन लग रहा था यार हेनरी कैविल। और डेडपूल की जो कॉमेडी ऑब्वियसली हमेशा रहती ही है, और स्पेशल थैंक्स टू संकेत सर, इतनी बेहतरीन डबिंग किए हैं। और उसके बाद अपना प्यारा लोगन यानी ह्यूग जैकमैन अपने कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम में आया और अपने सारा दर्द बताया कि वो किस तरीके से सारे एक्समैन को मारने के लिए छोड़ दिया। खैर इस सब को बहुत अच्छी तरीके से डिपिक्ट किया गया था। और लोगन जो आई थी 2017 में, ह्यूग जैकमैन की आखिरी लास्ट पिक्चर, सेकेंड लास्ट, तो मेरे को बहुत अच्छी लगी थी और आज भी मेरी फेवरेट पिक्चर है। और ये वाली भी बहुत अच्छी थी। और उसके बाद इसमें से ढेर सारे कैमियोज़ हैं जिसमें मार्वल ने बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड करके दिखाया है। और मेन बता रहा हूँ, कहानी तो उतनी खास नहीं लगी मुझको, लेकिन इसका जो कैमियो हैं वो इसे इतना खास बना देते हैं। और इस समय मैं आज डेट है 4 अगस्त, और इस समय डेडपूल और वुल्वरीन आई बिलीव 1 बिलियन के करीब पहुंच रही है और आराम से पहुंच जाएगी, क्रॉस कर जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। और स्पेशल नोट देना चाहूँगा भैया कि एज ए डीसी फ़ैन मैं काफ़ी डिसपॉइंट हुआ था। पहली बात तो ये कि 2017 में उन्होंने जैक स्नाइडर को निकाल दिया, फिर इसके बाद आलतू फालतू मूवी भी बनाई जैसे कि फ्लैश और ब्लैक एडम। उसके बाद आलतू फालतू मूवी बना के ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भैया दर्शक हमें अपना लेंगे, तो वो नहीं हो पाया। तो फिर उसके बाद हेनरी कैविल को भी निकाल दिया उस चूतिए ने, क्या नाम था उसका, हाँ जेम्स गन और पीटर सैफरन। अब उस चूतिए की जो सेट की फ़ोटोज़ में देख रहा हूँ, मैं अपना सर पकड़ के दीवार में लड़ाने का मन कर रहा है भाई साहब, क्योंकि इतना बेकार सूट है उसका और इतना बेकार पर्सनालिटी। यार तुम्हें हेनरी कैविल जैसा दिखने वाला चाहिए, लेकिन हेनरी कैविल नहीं चाहिए। ये किस तरह का चुतियापा है भाई, अलग लेवल का चुतियापा है यार ये। पता नहीं इस गधे के दिमाग में चल क्या रहा है भाई साहब। और जो डीसी के ही कॉमिक क्रिएटर हैं, बहुत बड़े कॉमिक क्रिएटर हैं डीसी के, तो उन्होंने खुद ही बोला था कि जेम्स गन को खुद ही नहीं पता कि ऑडियंस क्या चाहती है। और मैं एज ए डीसी फ़ैन में बहुत डिसअपॉइंट हुआ। और राइट नाउ अब भाई मैं डीसी से उम्मीद छोड़ चुका हूँ। अब मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता भैया सुपरमैन हिट हो या फ्लॉप, 2025 में आ रही है। मैं कहा भाड़ में जा, तो साले वही काम कर रहा है। अब मार्वल ने इसका मौका देखा और लपक लिया हेनरी कैविल को वुल्वरीन के रोल में, और जिसको देखते ही पूरे के पूरे थिएटर में इतनी ज़्यादा सीटियाँ तालियाँ बज रही थी भाई साहब, में इतना मज़ा आ रहा था भाई साहब। और उसके बाद मैं आपको एक ख़ास इंसिडेंट बताने वाला हूँ भैया। जब मैं मूवी देख के जा रहा था मैं घर, तो नीचे वाले फ्लोर पे मेरी बाइक खड़ी थी, स्कूटर खड़ी थी। तो मैंने जैसे ही स्कूटी के पास जाने के लिए मैंने लिफ्ट का सहारा लिया। उसमें लिफ्ट में काफ़ी सारे लोग पहले से भरे थे जो लोग मूवी देख कर आ रहे थे, और उनमें कुछ लड़कों का एक ग्रुप था। वो लोग काफ़ी एक्साइटेड होकर बात कर रहे थे कि यार हेनरी कैविल आ गए यार वुल्वरीन के रोल में। मैं भी काफ़ी खुशी होकर सुन रहा था, और वो लोग काफ़ी एक्साइटेड थे और काफ़ी बात कर रहे थे कि अगली बार ह्यूग जैकमैन को अगर रिप्लेस करना हो तो सिर्फ हेनरी कैविल ही कर सकता है, और वो आगे भी आएगा। और मैं भी ये चाहता था कि भाई हेनरी कैविल को सिर्फ एक छोटा सा कैमियो में ना दिखाकर मार्वल वाले बहुत नाइंसाफ़ी करेंगे। हेनरी कैविल को वुल्वरीन बनना ही पड़ेगा आगे आने वाली फिल्मों में। और उसके बाद इतना एक्साइटेड हो बात कर रहे थे यार, अचानक मुझे पता नहीं कहाँ से, तुम लोग शायद मुझे पागल समझोगे, लेकिन पता नहीं कहाँ से यार मुझको
एलायंस याद आ गया यार, मेटामॉर्फोसिस पार्ट 1। मैं कहा यार अगर वो फिल्म इन सबको दिखा देता तो हंसने लगेंगे। पता नहीं कब हमारा इंडियन यूथ ऐसा होगा जब राज कॉमिक्स के बारे में भी ऐसे ही एक्साइटेड होकर बात करेगा यार। चलो माना तुम्हारे पास पैसे नहीं है इतनी बड़ी मूवी बनाने के लिए जिसमें VFX है, इतना बड़ा क्रू के लिए पैसे नहीं है तुम्हारे पास, और तुमने एनिमेटेड मूवी भी नहीं ट्राई की। खैर एनिमेटेड मूवी जो ब्रह्मांड रक्षाकारी उसको छोड़ देते हैं, अब तुम कॉमिक्स में तो कॉम्पीट कर ही सकते हो ना उससे, क्योंकि तुम्हारा उसका लेवल एकदम सेम है। कॉमिक्स में उतना खर्चा नहीं आता जितना कि एक लाइव एक्शन मूवी बनाने में आता है, तो आप कॉमिक्स में कर ही सकते हो। इतना क्रिंज कॉमिक्स निकाल रहे हैं भाई साहब कि पढ़ते पढ़ते बोर हो जा रहा हूँ उससे। मैं 32 पेज 40 पेज नहीं पढ़ा जा रहा है मुझसे, इतना ख़राब हालत हो गई मेरी कि बचपन में 100 पेजेस, बचपन की नहीं बात करो, जैसे कि पहली बार रीति कांड आया था मैंने उसको पूरा एक बार में पढ़ा था, मेरे को बहुत मज़ा आया था उसमें। तो वैसी चीज़ें अब नहीं हो सकती, मतलब ऐसा माइंड सेट हो गया है ना कि सब लोग DC मार्वल जैसी स्टोरीज़ चाहते हैं। और अगर तुम कॉपी नहीं करना चाहते तो मत कर यार, लेकिन थोड़ा सा इंस्पायर तो हो जाए भाई, अच्छी स्टोरीज़ लिख ले। तो वही वल्गर वाली स्टोरीज़ लिख के बाकीलाल वाली कॉमिक्स में ये लोग कॉमेडी कराना चाहते हैं। और वाहियात आर्ट स्टाइल भैया हेमंत भैया का तो है ही। बाद में ये लोग मौका भी नहीं दे रहे कि अनुपम सिन्हा जी आर्ट बनाएं और विनोद कुमार जी इंकिंग करें बढ़िया से, और उसके बाद एक परफेक्ट कहानी लिखी जाए जो करीब 4 या 5 इशू में हो, मोटी मोटी कॉमिक्स में हो, ताकि लोगों को, रीडर को ये ना लगे कि यार पैसा दिए भैया 200-300 रुपये या 500 रुपये, वो वेस्ट नहीं गया है, उसकी कुछ वैल्यू है। ये मोटी सी कॉमिक्स मिली, उसको इतना करीब आधे 1 घंटे तक बिज़ी रखी, काफ़ी इंटरटेन किया। तो इस तरीके, तो यार ये कोई रिव्यू तो है नहीं, तो मेरे दिमाग में जो आ रहा था मैंने बोल दिया। ये थोड़ा सा बुरा लगा यार कि राज कॉमिक्स के लिए खास ऐसी बात करते होते आजकल के इंडियन यूथ, तो मेरे लिए कितनी अच्छी बात होती। और आप जानते हो मैं हेनरी कैविल और वुल्वरीन का फ़ैन हूँ, और स्पाइडरमैन का भी। तो वैसा मजा आया यार, आप लोग से बात करनी चाहिए इस बारे में। अब और क्या कहूँ, ये कॉमिक्स आई है, ये लोग ऐसी पैकिंग करके दिए, मेरा खोलने का मन ही नहीं कर रहा है। खैर इसको तो मैं ऑनलाइन पढ़ लूँगा, एक मास्टरपीस है। तो गाइस आज का वीडियो पता नहीं आप लोगों को कैसा लगे यार, खैर जैसा भी लगे बता देना यार कमेंट में। मैं सोच रहा था कि इसको बनाऊँ ही ना बनाऊँ, क्योंकि जब से वुल्वरीन देखकर आया हूँ ना 26 तारीख को, तब से मैं पागल हो रहा हूँ अपने विचार बांटने के लिए। तो यार तुम लोग के जो विचार है ना कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं पढ़ूँगा धीरे धीरे। उसके बाद आगे आने वाली कॉमिक्स के बारे में बताऊँगा, और कुछ कॉमिक्स आने वाली डार्क नाइट मेटल, वो काफ़ी अच्छी सीरीज़ है वो, उसको मैं पूरा पढ़ूँगा यहीं ला के खोल के। और कुछ और कॉमिक्स स्पाइडरमैन की रेट्रो वाली कॉमिक्स हैं जिसमें क्लासिक विलेंस का सामना करता है अपना स्पाइडरमैन। तो अब आज के लिए इतना ही यार, अब क्या बताएं। अब आप लोग अच्छा लगे कंटेंट तो सब्सक्राइब कर लो, बस मेरे दिमाग में जो आता है बक देता हूँ, क्योंकि जो मुझे महसूस होता है वही मेरे दिमाग में आता है, वही बक देता हूँ मैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड बाय बाय।